Hello everyone, welcome back to Elite English Club. Today I brought for class 12th Tiger King from Vistas book chapter 2. So let's start. सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं. उनके ऑथर का नाम रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनको प्यार से कल्कि या पेन नेम कल्कि नाम से जाना जाता है. इनका जन्म 9 सितंबर 1899 में हुआ एंड इनकी डेथ 5 दिसंबर 1954 में. रामास्वामी was a Tamil writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. ये काफ़ी जाने माने राइटर, पोइटिक, क्रिटिक और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे. He penned 120 short stories. इन्होंने 120 short stories, 10 novelettes, 5 novel, 3 historical romances, editorial और political writings और कई सारी 100 फिल्म्स और म्यूजिक रिव्यूज दिए हुए हैं. तो अब चलते हैं, हम समरी देखते हैं. This story refers to the महाराज सर जिलानी. ये महाराजा सर जिलानी के स्टोरी है, जिनको हम जुंग बहादुर और प्रतिबंधपुरम कहा जाता है. ये एस्ट्रोलॉजर जब इनके जन्म के वक्त प्रेडिक्ट करते हैं. एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट हिज फ्यूचर व्हेन ही वाज जस्ट 10 days old. जब वो 10 दिन के थे तब एक प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं. एस्ट्रोलॉजर्स से दैट अ टाइगर विल किल हिम. कहते हैं कि इनकी मृत्यु एक टाइगर से होगी. ऑन दिस सरप्राइजिंगली 10-day-old प्रिंस सेट लेट टाइगर्स बीवेयर. तो जब ये बच्चा 10 दिन का ये बोलता है कि टाइगर को मुझसे डरना चाहिए, तब सभी जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं उनके बोलने पर. द बॉय ग्रोज अप जस्ट लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड रेज. जैसे कि सभी रॉयल चाइल्ड पलते हैं, पालन पोषण उनका होता है, सिमिलरली इनका भी पालन पोषण उसी तरीके से होता है. Just as by drinking the milk of white cow and looked after by English nanny and watching English movies. इनको इंग्लिश नैनी जो थी वह देखभाल करती थी उनकी. वो इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, वो इंग्लिश ट्यूटर से इंग्लिश सीखते थे और इंग्लिश मूवीज़ देखते थे. जब वो 20 वर्ष के हो गए, ही वॉज क्राउन्ड किंग. अब वही राजगद्दी पर बैठने. इससे पहले इनकी राज की देखभाल जो डीलिंग पावर थी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंडर में थी. एंड केम टू नो अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ अबाउट हिज डेथ. फिर उनकी जब लोगों के मुंह से ये बात सुनी कि उनकी मृत्यु की जो प्रेडिक्शन थी उसके बारे में. सो देन ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड किलिंग अ टाइगर. इस दिन से उन्होंने टाइगर हंटिंग शुरू कर दी. एंड पुट अ बैन ऑन द टाइगर हंट इन द स्टेट. और उन्होंने ये उद्घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति टाइगर हंट नहीं करेगा सिवाय राजा के. अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स ही नीड्स टू बी केयरफुल विद द 100th टाइगर इवन इफ ही सक्सेसफुली किल्स 99 टाइगर्स. जैसा कि महाराज ने 99 टाइगर्स मार दिए थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स का कहना था कि वो जो 100वां टाइगर होगा उससे वो थोड़ा सा केयरफुल रहें. वन टाइम अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट्स हिज स्टेट. एक समय की बात है, बताते हैं कि जब ब्रिटिश ऑफिसर उनके राज्य में आया एंड वॉन्ट्स टू गो फॉर अ टाइगर हंट, और वो टाइगर हंट के लिए जाना चाहता था.
However, the Maharaja declined his wish. लेकिन महाराज ने उनकी विश पूरी नहीं की, उन्हें परमिशन नहीं दिया. And in order to secure the state from the wrath of the British officer, जब उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी टाइगर हंट के लिए, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो थोड़ा सा annoyed हो गए और अपने राज को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर के गुस्से से, रैथ मतलब गुस्से से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ हुज वर्थ वॉज ₹3 लाख. तो उन्होंने 50 हीरे की अंगूठियाँ उनकी वाइफ को दे दी गिफ्ट के तौर पर कि उसमें से 1-2 रिंग्स वो अपने लिए रख देंगी और बाकी वो वापस भेज देंगे. बट उनकी वाइफ्स ने वो सारी रिंग्स अपने लिए रख ली, जिसकी कॉस्ट 3 लाख रुपीस थी. Within 10 years, the Maharaj successfully slays 70 tigers. और 10 सालों में महाराज ने 70 टाइगर्स मार दिए. But after that there were no tigers left in प्रतिबंधपुरम. लेकिन उसके बाद प्रतिबंधपुरम में अब तो टाइगर की संख्या खत्म हो गई थी. Hence, to complete his target of killing 100 tigers, he marries a girl from the royal estate. फिर उन्होंने अपना टारगेट पूरा करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि एक ऐसे स्टेट की लड़की से शादी करूँगा जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स हों. He can complete his target, so that he can complete his target. और इस प्रकार से उनका टारगेट कंप्लीट हो सकेगा. Whenever he visits his in-laws, he makes sure that he kills 5-6 tiger each time. जब भी वो अपने in-laws से मिलने जाता था तो उसे लगता था कम से कम 5-6 टाइगर तो मार देगा. In addition, in this way, he was able to kill 99 tigers. और इस प्रकार से उन्होंने कम से कम 9 टाइगर्स मार दिए, 99 टाइगर्स किल कर दिए. But he was unable to find the 100th टाइगर. लेकिन जो 100वां टाइगर बचा था उसको पाने में बड़ी मुश्किल हुई. On not finding the 100th tiger, the महाराज became violent. जब उनको 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था तो महाराज तो बड़े वायलेंट हो जाते हैं. and threatened the दीवान, और दीवान को धमकी देते हैं, डराते हैं. in order to save himself from the fury of the king, किंग के गुस्से से खुद को बचाने के लिए दीवान क्या करते हैं, दीवान गॉट एन ओल्ड टाइगर. वो कहीं से एक सर्कस से पुराना बूढ़ा टाइगर उठा लाते हैं. एंड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी पुट हिम इन द फॉरेस्ट, और उसे बड़ी मुश्किलों से फॉरेस्ट में रख देते हैं, इन द सेंस छोड़ देते हैं. He told महाराज about the tiger. फिर वो महाराज को टाइगर के बारे में बताते हैं. So महाराज went on a hunt, और महाराज हंट के लिए जाते हैं. and shot the tiger, और टाइगर को मार देते हैं. and felt victorious and happy, और इसमें वो जब अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं तो बहुत ही खुश और विजेता मतलब फील करते हैं. But then again, लेकिन फिर दोबारा क्या होता है, he did not know that this bullet missed the tiger. और फिर अचानक उनको पता चलता नहीं, मतलब पता चलता है बाद में कि उन्होंने बुलेट मिस कर दी थी उस टाइगर को, और वो टाइगर अभी भी जिंदा है. he only collapsed out of fear. वो केवल बेहोश हुआ था fear के कारण. no one has the guts to tell the truth to kill the ट्रूथ टू द किंग. अब किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतना गट्स नहीं था कि वो सच किंग को बता सकें. सो दे किल्ड द टाइगर. इसलिए उन्होंने टाइगर को खुद ही मार दिया. एंड ब्रॉट इट इन अ ग्रैंड प्रोसेशन, और फिर बड़े से रैली में उसको ले आए प्रोसेशन में. लास्टली द महाराज वॉज जॉयफुल एंड हैप्पी. अंततः महाराज बहुत खुश थे. सो ऑन हिज सन्स बर्थडे, फिर उनका जो बेटा था उसके बर्थडे पर उन्होंने ही बाइज अ वुडन टाइगर एज ए गिफ्ट फॉर हिम. फिर उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे के लिए वुडन टाइगर खरीदा, लकड़ी का टाइगर. एंड द टाइगर हैड रफ एजेस, और टाइगर को मतलब जैसे कि रफ एज थी, फाइन एज का नहीं था. एंड
While playing with it, और खेलते समय he gets a woodcut in his hand, फिर उनका हाथ जो है कट जाता है उससे, घोड़े से, लकड़ी के, which later on advances into an infection, वो धीरे धीरे क्या होता है, इन्फेक्शन बन जाता है, and because of it he dies, और इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है. Therefore fatefully done the tiger although made of wood, और इस प्रकार से जो भाग्यपूर्ण क्या हुआ, जो सवा टाइगर था जो कि वुड का बना हुआ था, टेक इट्स रिवेंज, वो अपना बदला पूरा कर लेता है, एंड किल्ड द किंग, और किंग को मार देता है. सो राइटर वॉन्ट्स टू से हियर, राइटर ये बताना चाहता है इस स्टोरी के थ्रू दैट नो वन कैन चेंज वॉट इज रिटन इन डेस्टिनी, कि भाग्य में लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता है. चाहे भी आप कुछ भी करें, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन आप अपने भाग्य में लिखा हुआ नहीं बदल सकते हैं. सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.